मुझे अपना नुमाइंदा चुन करके लोकसभा में इसलिए भेजा है कि मैं उन लोगों की वहां बात रख सकूं। 10 मिनट के भाषण में कोई एक सेंटेंस ऐसा कह जाए कि उनकी शाम की जो है प्राइम टाइम डिबेट का वो मौजू बन जाए। आपने ऐसी बात कही नहीं, इसलिए मायूस होकर आधे से ज्यादा लोग चले गए। मैं फॉर सिविल राइट्स सिर्फ मुसलमानों के सिविल राइट्स की बात नहीं करती, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के सिविल राइट्स की बात करती है। तो इसलिए आप उसका बायकॉट कर दीजिए। तो बायकॉट, अगर सब्जी बेचने जा रहा है किसी मोहल्ले में, वहां बायकॉट कर दीजिए। कपड़ा बेचने जा रहा है, वहां बायकॉट कर दीजिए। वो बहुत महंगा हो गया है इस मुल्क में, इतना महंगा हो गया है कि इस देश का वंचित समाज का व्यक्ति अगर कोई इंसाफ लेना चाहता है तो वो इतना आसान नहीं है। अपने वोट को बनवाइए भी और अपने वोट का सही इस्तेमाल भी करिए, पूरी तरीके से करिए, तभी हम इन लोगों से लड़ सकते हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। वहां हम नहीं रख पा रहे हैं और शायद ये हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहला वक्त है कि जहां पर दौरे हुकूमत, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। हमेशा से यह हुआ है कि सरकार कोई बात नहीं मानती तो विपक्ष जो है वो अपना हक समझ करके, डेमोक्रेटिक राइट समझ करके प्रोटेस्ट करता है और कभी कभी हाउस को एडजर्न कराता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा कि जब सरकार दमनकारी हो जाए और जनता की बात ना सुने, तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता अरुण जेटली साहब जब विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि विपक्ष को हाउस एडजर्न कराने का अधिकार है। लेकिन जब विपक्ष हाउस को एडजर्न कराता है तो सरकार कहती है कि देखिए ये साहब, विपक्ष जो है सीरियस नहीं है इस देश में, विपक्ष जो है सरकारी कामकाज नहीं होने देना चाहता, विपक्ष जो है देश की तरक्की के विकास के में रुकावट बनना चाहता है, संसद को नहीं चलने देना चाह रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है, पिछले 5 दिन से लगातार पार्लियामेंट के अंदर, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, मुझे 35 लाख लोगों ने, पॉपुलेशन ने, 20 लाख वोटर्स ने मुझे अपना नुमाइंदा चुन करके लोकसभा में इसलिए भेजा है कि मैं उन लोगों की वहां बात रख सकूं। लेकिन सरकार ने बाकी जगह तो कब्जा कर ही लिया था। अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये जो पत्रकार हैं, ये इतने सारे कैमरा लेके जब खड़े हुए तो ये बेचारे कितनी दिखा पाएंगे या कितना नहीं दिखा पाएंगे, ये इनके अख्तियार में अब रह नहीं गया है। और जो दिखाएंगे भी, वो साहब आप कौन मैं दुरुस्त कर दूं, वो जो आकर के यहां इतनी जोर से खड़े होते हैं ना, वो इसलिए खड़े होते हैं कि आप अपने 20 मिनट के भाषण में कोई एक सेंटेंस ऐसा कह जाए कि उनकी शाम की जो है प्राइम टाइम डिबेट का वो मौजू बन जाए। जी आपने ऐसी बात कही नहीं, इसलिए मायूस होकर आधे से ज्यादा लोग चले गए। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन अदीब भाई ने, सलमान साहब ने, आजम बेग साहब ने, सब लोगों ने मिल करके इसका दिल्ली में जो पहला इजलास किया, हम लोग भी उसमें मौजूद थे, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स। और ये सिविल राइट्स, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स सिर्फ मुसलमानों के सिविल राइट्स की बात नहीं करती, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के सिविल राइट्स की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग यहां पर सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान के दूसरे हर जगह जो
जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर जो है आप लोग यहां पर इकट्ठा हैं। मेरी बात अगर यहां ऑडियंस में या किसी पत्रकार को या किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को बुरी लगी हो तो मैं उसको विड्रॉ करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि यही जो माहौल इस देश में बन गया है कि हम किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हर जगह अगर कोई बात किसी ऐवान में कह दे कि आपको सही आईना दिखाने की कोशिश कर दे, और खास तौर से उसका नाम अगर दानिश अली हो तो और भी ज्यादा बढ़िया है, तो इसलिए आप उसका बायकॉट कर दीजिए। तो बायकॉट अगर सब्जी बेचने जा रहा है किसी मोहल्ले में, वहां बायकॉट कर दीजिए। कपड़ा बेचने जा रहा है, वहां बायकॉट कर दीजिए। तो ये बायकॉट का जो दौर है इस देश में चला हुआ है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जो घटनाएं इस देश में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हुई हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। और अब तो एक चीज और हो गई है कि जो मुलजिम होते हैं, जो बेगुनाहों को मौत के घाट उतारते हैं, उनके फेवर में इस देश में पंचायतें शुरू हो जाती हैं। उनके फेवर में इस देश में जो है जात की, कम्युनिटी की पंचायतें होने लगती हैं। लेकिन जो मजलूम होता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हमने देखा, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो। आपने देखा किस तरीके से, और न्याय की प्रक्रिया भी क्या हो गई है। अब तो यह हो गया है कि आप अगर आपको न्याय, देखिए जस्टिस जो है वो बहुत महंगा हो गया है इस मुल्क में। इतना महंगा हो गया है कि इस देश का वंचित समाज का व्यक्ति अगर कोई इंसाफ लेना चाहता है तो वो इतना आसान नहीं है। सलमान भाई यहां बैठे हैं, इन जैसे बहुत कम लोग हैं जो, अय्यूबी साहब हमारे साथी हैं जामिया के, बहुत कम लोग हैं जो मजलूमों के केसेस हायर कोर्ट्स में लड़ते हैं। वरना आप को अगर सरकार ने कोई धारा लगा करके बंद कर दिया तो आपको वकील भी मुयस्सर नहीं है। जो है तो उनकी फीस इतनी है कि वो अपनी पूरी जमीन जायदाद भी बेच दे तो वो फीस नहीं दे पाता। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया गया उसका एक मकसद ये भी है कि जो हमारे लोग झूठे मुकदमों में, झूठे केसेस में जेलों में डाल दिए जाते हैं, उनके को बाहर निकालने के लिए उनके केसेस को यह ऑर्गेनाइजेशन लड़ेगी। आप जानते हैं कि मान लीजिए हम यहां खड़े होकर के बोल रहे हैं तो इस देश में जो सबसे बड़ा संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है, वो तथाकथित राष्ट्रवादी है, उनका राष्ट्रवाद से, फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना ना कभी रहा है ना आज है, वो उनकी टीम उसमें लगी रहती है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करने वाले, इस मुल्क में कौमी एकजुटता की बात करने वाले, इस मुल्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करने वाला कोई व्यक्ति कि अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए, जबान कहीं लड़खड़ा जाए, तो उसके ऊपर कैसे केस फाइल करना है, इस तैयारी में उनके सैकड़ों लोग हर सूबे में, हर जिले में बैठे हुए हैं। तो ये बात हकीकत है कि हमारे लोगों को
अभी जगाना होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने सही कहा कि पहले हमें अपने लोगों को जगाना है, अपने लोगों का ओरिएंटेशन करना है, तब हमें दूसरे को ब्लेम करना है। ये बात हकीकत है कि जब क्योंकि अल्टीमेटली सियासत ही, राजनीति से ही पॉलिटिकल पावर हासिल होती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले जिस दिन वोट बननी शुरू होती हैं, रिवीजन शुरू होता है, 10% इलेक्शन वो लोग उस दिन जीत लेते हैं कि हर बूथ पे 50 वोट आपका कटवाना और 50 बढ़वाना, 10% इलेक्शन उस दिन हो जाता है। और हम लोग सोए रहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, अरे यार मेरे घर में 7 वोट थे, इस बार चाची का वोट नहीं आया, बाकी तो आ गए, पता नहीं इस बार भाभी का वोट क्यों नहीं आया। वहां पूरा सिस्टम है। आपके वोट को वैसे ही 2014 के बाद इरिलेवेंट करने की कोशिश की गई है और एक हद तक हो रहा है। मैं यही अपील करूंगा राजस्थान के इंटेलेक्चुअल से जो यहां पर बैठे हैं कि वोट के ऊपर जो है आप गौर रखिए और अपने वोट को बनवाइए भी और अपने वोट का सही इस्तेमाल भी करिए, पूरी तरीके से करिए, तभी हम इन लोगों से लड़ सकते हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते, और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।